तो मुझे लगा कि मेरी ब्लैक रबर का मतलब क्या होता है? ब्लैक ही होती है रबर तो? नहीं, वाइट रबर भी होती है? हैंड ग्लव्स, ऑपरेशन ग्लासेस। अच्छा, वो वाली रबर का ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल कैसी होती है रबर? वन इज नेचुरल रबर एंड वन इज सिंथेटिक रबर। अच्छा, तो जो नेचुरल रबर होती है वो हमें पेड़ों से मिलती है, प्लांटा से है। जो केरला में आती हाँ, से आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रबर रबर ट्री, प्लांट, रबर रबर प्लांट, प्लांट, रबर हाँ। ट्री से बोलते हैं, ठीक है। तो रबर प्लांट से आती है, तो वो तो होती है नेचुरल रबर। और अच्छा, एक होता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जो आती है वो आती है ऑयल से। हाँ, वो रिलायंस के, इंडिया में तो रिलायंस का यूज्ड प्लांट है। ऑयल से? नहीं, यूज्ड ऑयल से नहीं, अच्छा, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से हम इंडिया में रबर बनती है, हाँ, और वो रिलायंस बनाता है सिर्फ। करेक्ट। और जर्मनी में प्लांट है उसके। हाँ, तो वो एक ऐसा रबर, रिलायंस के? रिलायंस के नहीं, जर्मनी में अलग प्लांट है, अच्छा, यूरोप में प्लांट है, जर्मनी में प्लांट है, अलग कंपनीज के हैं, बट अच्छा, इंडिया में रिलायंस बनाता है। जामनगर में कहीं भी? कहीं भी बनाता है, मुझे नहीं पता, उसकी फैक्ट्रीज बहुत है। बट वो जो रबर बनाता है वर्जिन रबर, बिकॉज मैं वर्जिन रबर में डील नहीं करता, तो अच्छा, उसका प्लांट क्या मुझे नहीं पता। जो वो रबर है उसकी एक खूबसूरती ये कि उसकी आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। रबर की जो पेड़ से निकल गई वो तो आपके पास आ गई, अच्छा। आ गई। अब जो आपने बनानी है रबर, उसकी प्रॉपर्टीज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पेड़ वाली से या क्रूड वाली से? क्रूड वाली से, अच्छा, क्यों, क्रूड को आप बना रहे हो, पेड़ से आप ड्राइव कर रहे हो, हाँ, पेड़ से आपको मिल रही है, उससे आपको बनानी है, ठीक तो है, उसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो। राइट। तो ये पेड़ वाली रबर से ज़्यादा कुछ नहीं होता? नहीं, पेड़ वाली रबर से भी दोनों से ज्यादा होता है। ओके, तो जो ये जो रबर है जो हमारे को पेड़ों से मिलती है, इससे बेसिकली टायर्स बनते हैं, गाड़ी वाले? गाड़ी वाले टायर बनते हैं। अच्छा, और जो ऑयल वाली जो रबर है, इससे बेसिकली ट्यूब्स बनती हैं, गाड़ी के अंदर की ट्यूब्स बनती हैं, अच्छा, इंजन की माउंटिंग्स बनती है। आपने कार की प्रोफाइल्स देखी होंगी, जो बीडिंग्स को बोलते हैं हम, हाँ, हाँ, प्रोफाइल्स हाँ, बोलते हाँ, हैं, वो बनती हैं उससे। ओके, और इंजन के काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स बनते हैं उससे। हम्म, करेक्ट। तो तब मैंने देखा कि यार ये जो हम लोग रिसाइकल करेंगे तो इसके कस्टमर तो मेरे इंडस्ट्रियल के अंदर भी मिल जाएंगे मुझे, और मेरा नेटवर्क है। मेरा नेटवर्क है, और मुझे इसके कस्टमर बैंक के लिए बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो दैट फैसिलिटेड मी अ लॉट कि यार ये कि डिमांड है, कि इसकी सारी डिमांड है। सप्लाई क्रिएट अच्छा, करनी है। फिर सेकेंडली क्या हुआ कि मुझे जो द इंडस्ट्री आई वाज रनिंग, ये जो प्रोजेक्ट था उससे 5 गुना बड़ा था, रिक्लेम वाला? रिक्लेम रबर। तो मुझे एक ज़िंदगी में मेरा फंडा क्लियर था कि भाई चद्दर से तो पैर बहुत ज़्यादा बाहर निकालने हैं। ओके, वो फंडा क्लियर था शुरू से ठीक है, कि भाई अगर आपने चद्दर से अंदर पैर रखे, दूसरा काम जब भी करना है बड़ा करना है, ये मेरा फंडा क्लियर था। और जब भी करना है, जितनी बार जिंदगी में एक स्टेप लेना है वो दूसरे से बड़ा लेना है, पहले से बड़ा लेना है, ये वाला एक फंडा क्लियर था लाइफ का। तो उसके बाद हमने 2005 में ये डिसीजन ले लिया था कि हम रिसाइकलिंग रबर के अंदर जा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने 2005 में सहारनपुर के साथ एक जगह है उत्तराखंड। हाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। तो 2003 में बना था, तो वहाँ सब्सिडीज आई थी, आपको पता होगा, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज आई थी, करेक्ट। करेक्ट, तो वो जो सब्सिडीज थी, हमारे यहाँ ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था, तो मशीनरी बहुत ज़्यादा थी। राइट। तो 2005 में मेरी शादी हुई। तो शादी, वाइफ मेरी MBA है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से, तो उसने भी आधे ही कंपनी ज्वाइन करी, और मैंने काफ़ी मेजर सजेशन उससे लेने शुरू करे। तो उसने मुझे, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसका कॉल लेंगे। तो उत्तराखंड में इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत थे इस यूनिट के अंदर। तो उत्तराखंड में इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीप थी इंडस्ट्रीज़ के लिए, पहली बात। सेकंड, वहाँ कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर सब्सिडी थी। अच्छा, जो आप मशीन लगाओगे उसके अंदर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। थर्ड, 31%। 31% दे रही थी, आपको पता होगा। उसके बाद गवर्नमेंट वहाँ एक्साइज की एग्जम्पशन दे रही थी, ठीक है। तो ये सब एग्जम्पशन थी। हमने वो यूनिट लगा ली, और इस सब के अंदर करी 2006 में रुड़की में, अच्छा, रुड़की भगवानपुर में हाँ, ये यूनिट लगा लिया हमने। ओके, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के, फैक्ट्री को चलाओ आप। करेक्ट। तो 2006 में फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में एक बड़ा, हमें कितना पैसा लगा आपका फैक्ट्री में? फैक्ट्री में हमारा लग गया था 5 से 6 करोड़ रुपए उस टाइम पे। ये आपने खुद का कैपिटल डाला, लोन वगैरह? बैंक का सारा? नहीं, 75% बैंक का, 25% हमारा था। अच्छा, तो 1 करोड़ और 4 करोड़ टाइप? 1 करोड़ 4 करोड़ उठाया था। बट उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी दिन। हाँ, प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने क्या किया कि हमने मशीनों को ऑर्डर दे दिया।
हाँ करेक्ट, मशीनें बननी थी और बहुत हैवी मशीनें, मतलब 200 HP की एक मोटर। अच्छा, ये इंडिया में ही था ऑर्डर? हाँ, अच्छा, हमने इंडिया में इसकी मशीनरी इंटरनेशनली अवेलेबल भी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली रिक्लेम रबर बनता ही नहीं है। ओ यस, क्या? यस, अच्छा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि आज इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंडिया पे डिपेंडेंट है इस प्रोडक्ट के लिए। वाओ, या अच्छा क्यों वैसा? इस पे बाद में आते हैं, हम बहुत ऐसे पॉपअप खुलते जाएंगे बहुत यस सारे। यस 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 बट ठीक है, अच्छा आपने कहाँ पे, इंडिया में ही बनती है इसकी मशीन, कहीं गुजरात वगैरह में? यस यस। तो हमने क्या किया, बैंक से हमने 10% उठा लिया पैसा, हाँ कि 75% डनबर्ट आ गया, हमने अपने कंज्यूमर्स को, अपने मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया हाँ। कि यार ये पैसा आप रखो, और हम आपको, आप मशीनें मुझे 90 डेज में दे रहे हो, मैं आपको पैसा, मैंने 25% अपना पैसा दे दिया, ये मैं बैंक से पैसा लेके आपको दे दूंगा, 90 डेज का मैंने मशीनरी का एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है। और बाय द गॉड ग्रेस 2011 में वी वर डेट फ्री। वाओ, केपेक्स जो था आपका। सब बहुत मेहनत करी। बट आपको वर्किंग कैपिटल लोन की तो ज़रूरत पड़ती होगी? यस, नहीं नहीं? नहीं, हम लोगों ने 2011 में वी वर 100% डेट फ्री, और इतना डेट फ्री कि वी डोंट हैव अ लोन ऑन आवर व्हीकल ऑल्सो। वर्किंग कैपिटल बहुत दूर की बात है। आज तक? यस, वाओ, कैसे पूछूंगा मैं बाद में, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रिक्लेम रबर एंड व्हाट इज योर बिजनेस। यस। तो ये तो हमारी स्टोरी रही, जर्नी, हाँ। छोटी सी जर्नी रही। तो बेसिकली क्या है कि पुराने टायर्स होते हैं जो आप लोग लेते हैं मार्केट में, करेक्ट। और वो पुराने टायर्स को आप, जैसे गाड़ी में आप गए, आपने गाड़ी में गए और अभी शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर को आपने बोला कि यार ये टायर मुझे 4 बदल दे। ठीक है। ठीक है, उसने बदल दिए, तो आपको लगता है ये 4 टायर जो है ना, मैं इसी को दे देता हूँ यार, मैं लेके कहाँ जाऊँगा। तो आपने धीरे से उसको बोलते हो यार ये 4 टायर भी तू ही रख ले यार, हाँ है ना। हाँ। तो बोलता ठीक है साहब, ये 24,000 का बिल है, 4 टायर 400 रुपये के कट गए आपके। अच्छा। ऐसे ही होता है, अगर अच्छा। आप खुद जाते हो या आप Okay. खुद नहीं गए होंगे तो नहीं नहीं मुझे नहीं पता है। हाँ। तो वो 100 रुपये का टायर रख लेता है। हाँ हाँ ठीक है, फिर क्या होता है, एक फेरी वाला आता है, हाँ हाँ। वो वहाँ से 4 टायर, वो 100 रुपये का टायर जो होता है वो 150 रुपये का उससे खरीदता है। अच्छा। फिर वो फेरी वाला जो है वो एक छोटा सा कबाड़ी वाले के पास जाता है, वो फेरी वाला वहाँ से टायर उठाता है, 5 दुकानों से टायर इकट्ठे करता है, वो छोटी कबाड़ी वाले पे जाता है। छोटे कबाड़ी वाला फिर शहर में एक बड़ा कबाड़ी वाला है, जो रबर का रबर का स्पेशलाइज आता है, उसके अपनी रबर की स्पेशलाइज जगह। फिर अभी तक तो जनरल कबाड़ी चल रहा है, वो फेरी वाला जनरल कबाड़ी के पास जा रहा है। जनरल कबाड़ी फिर जब उसके पास 100 200 300 टायर हो जाते हैं, वो टायर लेके बड़े कबाड़ी के पास जाता है। ठीक है। बड़ा कबाड़ी स्पेशलाइज होगा टायर के अंदर। करेक्ट। तो जो बड़ा कबाड़ी है वो पूरा ट्रक बनाता है, फिर वो ट्रक देके हमें पूरा ट्रक हमारे पास भेज देता है। आपके पास आएगा। ठीक है। अच्छा। तो यहाँ से फिर एंड ऑफ द लाइफ का ग्रेवयार्ड शुरू होता है हमारे यहाँ, हम उसको ग्रेवयार्ड ऑफ टायर बोलते हैं। ओके। मतलब वो जो है नई जिंदगी उसको दी जाती है, उसके बाद नई जिंदगी मिलती है ना, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म होता है चीज़ों का वहाँ। ओके। तो उसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि 2 प्रोसेस है हमारे नितिन। वन इज टू कन्वर्ट इनटू शीट फॉर्म। अच्छा।